The YouTube is on? It's on? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब जब हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हमारा बहुत कुछ समझ खुलने वाला है और हमको ये भी पता चलेगा कि क्यों हमारे प्रार्थना में ताकत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमारे जीवन में बहुत सारा कार्य सफलता में प्राप्त नहीं होता है, इतना प्रार्थना करता है फिर भी कुछ होता नहीं है, लेकिन खाली होता है। मैथ्यू 17, माइक है आपके पास? मैथ्यू 17 वचन 14। मैथ्यू 17। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। फिर मैं उसको मेरे बेटे को तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। तब यीशु ने प्रार्थना किया। दुष्ट आत्मा को डांटा। तब प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। दुष्ट आत्मा को डांटा। प्रभु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और लड़का उसी तरह मर गया। अच्छा हो गया। अच्छा हुआ। अच्छा। फिर तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ कहता हूँ, सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति
पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रभु यीशु के चेले साथ में चल रहे हैं और एक आदमी आता है प्रभु यीशु के पास, घुटने टेक कर भीख मांग रहा है। कह रहा है कि मेरे बेटे को फिट्स की बीमारी है, बार बार वो अंगार में गिरता है, बार बार वो पानी में गिरता है। प्रभु जी हम पर दया कीजिए, प्रभु जी हम पर दया कीजिए। दया का मतलब क्या है? माफी और तरस। रहीम मुझे बहुत बड़ा उत्तर मांगता है, एक शब्द से उत्तर नहीं मांगता है, मुझे समझा के उत्तर दो। दया का मतलब क्या है? अभी तुमने लफड़ा किया, मैं पुलिस वाला है, तुझे पकड़ के डाल दिया अंदर, जज के सामने तुमको खड़ा कर दिया, तुमको होने वाला है 5 साल की सजा। तब तुम क्या करोगे? मुझ पर और मान लीजिए वो जज को तुम्हारे पर दया आ गया, तो जो 5 साल है वो शायद बोलेगा अच्छा ठीक है 1 साल के लिए अंदर जा। 4 साल क्या किया? तो क्या उसको हक है तुमको 5 साल अंदर डालने का? है क्योंकि तुमने गुनाह किया है, बराबर है। लेकिन हक होने के बावजूद भी क्या वो हक को इस्तेमाल कर रहा? नहीं। लेकिन जबकि तुमको दंड होना है, लेकिन दया के कारण वो तुम्हें क्षमा करता है, माफ करता है, उसको बोलते दया। तो ये पिता प्रभु यीशु के पास आकर क्या बोलता है? मुझ पर हम प्रभु के पास क्यों जाके, ईश्वर के पिता के पास क्यों जाके बोलते मुझ पर दया करो? क्योंकि दया सिर्फ गुनहगार को मिलता है। अगर तुमने गुनाह नहीं किया है तो तुमको दया का सवाल ही नहीं है। तुमको क्या चाहिए? जस्टिस, इंसाफ। अगर तुम निर्दोष है तो तुमको क्या मांगता है? इंसाफ। अगर तुम गुनहगार है तो तुम कभी इंसाफ मांगोगे नहीं, क्या मांगोगे? दया। तो ये पिता क्या बोल रहा है प्रभु यीशु से? मेरे हाथों से बहुत सारा गलत हो गया है, मैं जानता हूं मेरे गलती के कारण मुझे दंड मिलना है, मैं इतना भुगत रहा हूं, लेकिन आज मैं न्याय मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने नहीं आया हूं, मैं मांगने आया हूं दया। तो मेरे पर दया कीजिए, मेरे बेटे पर दया कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो और एक बात बताता है, मैं खुद आपके चेले के पास, मेरे बेटे के पास मेरे बेटे को ले गया और तेरे चेलों ने उस पर प्रार्थना अवश्य किया, लेकिन प्रार्थना करने के बाद मेरा बेटे में कोई बदलाव नहीं आया। सही है? सही है। तो आपका बाइबल में 17वां वचन में क्या लिखा है? 17वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, बस 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 बस। यीशु ने
हम उत्तर कब देंगे? आदमी उत्तर कब देता है? जब उसको प्रश्न पूछा है। तो ये जो आदमी प्रभु यीशु के पास आया, ये सिर्फ कह रहा है कि प्रभु यीशु को प्रश्न पूछ रहा है? 17वें वचन में लिखा है ना, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया। अगर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, इसका मतलब उसने प्रभु से प्रश्न पूछा। तो प्रश्न क्या पूछा उसने? पहले तो बोला मुझ पर दया करो, अब वो प्रश्न क्या पूछ रहा है? मैं आपके चेलों के पास ले गया, वो लोग ने तो ठीक नहीं किया, क्या आप कुछ कर सकते हैं? वो लोग से तो काम नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना शक्ति बहुत भयंकर है। आपके चेलों से नहीं निकला, क्या आपसे निकलेगा? वो प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रभु ने उस प्रश्न का उत्तर क्या दिया? क्या दिया? देखो देखो देखो, उसने क्या दिया? हे अविश्वासी। अविश्वासी। अविश्वासी का मतलब क्या? जो विश्वास नहीं करता। और एक मिनट, अभी दो शब्द है। 17 में क्या लिखा है? अविश्वासी। और 20 में क्या लिखा है? अपने विश्वास की घटी के कारण। मतलब कम है विश्वास। इंग्लिश में दो अलग वर्ड है। एक में बोलता है विश्वास नहीं है, और 20 में लिखा है अनबिलीफ। 20 में लिखा है अनबिलीफ, मतलब विश्वास है, लेकिन विश्वास के साथ अनबिलीफ है। अभी मैं दोनों का फर्क समझाता हूं। जो विश्वास हम बोलते हैं वो कैसे आता है? हम बोलते हैं ना विश्वास है, कभी सुना है आपने? विश्वास है, वो कैसे आता है? अभी उदाहरण, आप लोग सब ट्रेन में आए ना, सच्ची बताओ, हाँ सच्ची बात, टिकट लेने के लिए कौन गया था? नहीं, आप में से कौन गए? आप लोग, आप दोनों गए, एक साथ निकाले। ये लोग आए? नहीं आए। लेकिन ये लोग ने आप पर विश्वास किया क्या? ये लोग को अपने टिकट दिखाया? सच्ची बोल। लेकिन क्या ये लोग के अंदर दिमाग में ऐसा था, लिया है कि नहीं लिया है, लिया है कि नहीं लिया है, लिया है कि नहीं लिया है? नहीं। क्या ये लोग ने टिकट देखा? नहीं। लेकिन ये लोग ने आप पे विश्वास किया। सही है? अब आप में से सब काउंटर पे गए थे। कौन गया था काउंटर पे? हाँ, आप लोग ने टिकट खरीदा और अंकल को दिया। दूसरे लोगों ने देखा, अंकल देखा, लेकिन ये लोग ने पूछा भी, मेरा टिकट लिया है ना, मेरा टिकट लिया है क्या? लेकिन नहीं, सबने अंकल पे विश्वास किया। बराबर है? बराबर है? अब मान लो मैं टीसी है, जब मैं आपको आके बोलते हैं आपका टिकट, तो आप ऐसे ऐसे करोगे क्या? उंगली अंकल पे बताओगे? बराबर है? क्योंकि आपको मालूम है अभी टीटी आया, जवाब अंकल देने वाला, हमको नहीं मालूम। हमको बोला खाली चढ़ो, हम चढ़ गए। तो अंकल का जो शब्द था उस पर हमने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आके अंकल से पूछता हूं, इनका टिकट, क्योंकि अंकल के पास टिकट है जेब में, उनका दिल में ऐसा होगा ठुप ठुप ठुप। लेकिन आप में से कभी जिंदगी में एक बार तो भी बगैर टिकट का गए रहेंगे? बहुत बार गए। और जब वो टीटी वहां से आता है और आपको दिखता है किधर भी घुसता है, लेकिन उसको देखते ही हमारा
चालू होता है काम, रनिंग चालू होता है, बराबर है। मान लीजिए वो टीटी आपको देखता है भाग रहा है, वो भाग नहीं सकता है, लेकिन उसने आपका चेहरा देखा। 2 दिन के बाद उसी डब्बे में वो देखता है और अब वो आपके निकट है, लेकिन उस दिन आपके पास टिकट है, उस दिन आपके पास टिकट है। जब वो आता है तो आप वापस भागते हो, तब है ना आप छाती तान के, कैसे है साहब, साहब कैसे है, अच्छा है ना, बोलते टिकट है ना साहब। लेकिन कल 2 दिन पहले वो भागा नहीं, कुछ दूसरे काम के लिए भागा था। तो अब क्यों दिल धड़कता नहीं है? क्योंकि मेरे पास है टिकट। तो विश्वास का मतलब क्या है? जब प्रभु का वचन मेरे हृदय में होता है और उसके ऊपर मुझे खातरी है, तो वो खातरी से मेरे पास आता है कॉन्फिडेंस। तो अब जो कॉन्फिडेंस है प्रभु के वचन पर है, वो मेरे पास है, मैंने पढ़ा है, सीखा है, उस पर कार्य किया है, तो ये वचन अवश्य आता है, ये वचन अवश्य मेरे जीवन में कार्य करता है। तो उसको बोलता है विश्वास। जैसा टीटी बोलता है टिकट है बता, घर पे है, चलेगा, वचन है बता, घर पे बाइबल है, चलेगा। अब समझ में आया? तो ये जो वो उस आदमी से बात कर रहा है, जब प्रभु यीशु उस आदमी से बात कर रहा है, वो बोल रहा है आपके शिष्यों ने विश्वास से प्रार्थना किया लेकिन काम नहीं हुआ, मैंने आपके बारे में सुना है इसलिए मैं लेके आया मेरे बेटे को, क्या आपके पास से कुछ होगा क्या? वो लोग तो फेल हो गए, आपसे हो सकता है? तब प्रभु यीशु उसको क्या बोलता है? अविश्वासी। मतलब इसके पास ईश्वर का कोई भी शब्द नहीं है। समझ में आया? इधर तक समझ में आया? इधर तक समझ में आया? हेलो? तो इसके पास ईश्वर का कोई शब्द नहीं है और इसीलिए इसके पास विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? शब्द को सुनने और वचन को सुनने से आता है। मतलब क्या? अभी मैं आपको डर कैसा आता है वो बताता है, तो उसका उल्टा करेगा तो समझ में आएगा विश्वास कैसे आता है। ठीक है? एक आदमी जाता है, पेट में दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है तुम्हारा रिपोर्ट तो आया है और पता चला तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ट्यूमर है। क्या मुझे दिखाई देता है? उस आदमी को दिखाई देता है? नहीं। लेकिन जब वो डॉक्टर उसको रिपोर्ट दिखाता है, एक्सरे दिखाता है, ये जब वो डॉक्टर रिपोर्ट दिखाता है, एक्सरे दिखाता है, तो इन येलो, तो सुनो, तो जब वो डॉक्टर उसको दिखाता है रिपोर्ट और उसका चित्र बना के शब्द बोलता है, तो वो आदमी सुनने के बाद रोता है ना। फिर वो बाहर निकलता है हॉस्पिटल से। जब वो चल रहा है, क्या डॉक्टर उसके साथ आ रहा है? नहीं। क्या डॉक्टर का शब्द उसके साथ आ रहा है? जो डॉक्टर ने शब्द बोला वो उसके साथ आ रहा है, वो उसका मनन कर रहा है, आंख से आंसू निकल रहा है। अब वो फोन करके अपने मम्मी को बोलता है, कौन से किसके शब्द बोलता है? ईश्वर के डॉक्टर के? अपने दोस्तों को किसके शब्द बोलता है? डॉक्टर के। रात को सोता है, कौन से शब्द मन में जा रहा है? क्या डॉक्टर उसके साथ आता है? लेकिन डॉक्टर का शब्द बार बार सोचता है, तो 1 हफ्ते के बाद उसको क्या होता है? डर होता है, डिप्रेशन होता है। क्यों? अब वो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर का शब्द अपना काम कर रहा है। उसी तरह बाइबल का वचन मैं सुनता हूं, बाइबल मेरे साथ नहीं आता है, लेकिन जो मैंने शब्द सुना है वो मुझे बार बार खातरी देता है, बोलता है डरो मत,
मैं तुम्हारे साथ है। तो जब मैं बार बार, जैसे एक गाय घास खाता है, बाद में एक जगह पे जाके बैठता है, करता है, उसी तरह प्रभु का वचन को लेकर बार बार मैं सोचता हूं और बोलता हूं, उससे क्या आता है? विश्वास आता है। तो डर कैसा आता है? जब कोई डरावा या कोई शब्द सुनता है जो प्रभु के वचन के विरुद्ध होता है, तो उससे डर उत्पन्न होता है। जैसा किसान खेती करता है, वैसा हम हमारे दिमाग में विश्वास का या तो डर का खेती बनाते हैं। समझ में आया? अब ये आदमी जो अपना बेटे को लेके आया है, इसमें विश्वास नहीं है कि अविश्वासी है? देखिए देखिए, वापस प्रभु जो विश्वास बोलता है वो कैसे आता है? अभी एक साधारण, आप सब जो कुर्सी पे बैठे हैं और ये लोग जमीन पे बैठे हैं, क्यों ये लोग जमीन पे बैठे हैं? आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये लोग क्यों जमीन पे बैठे हैं? क्योंकि इनको डर है। काय का डर है? हाँ? नहीं, कहीं कुर्सी टूट जाएगी तो, मेरा वजन ज्यादा है, कहीं कुर्सी मेरा वजन नहीं लेगा तो टूट जाएगी तो मैं गिर पड़ूंगी, इसके लिए बैठे हैं? नहीं। अभी आप लोग जो बैठे हैं, आपके मन में ऐसे बात आई कि क्या कुर्सी टूटेगी? तो नहीं आई। लेकिन ये भाई इधर बैठा है, अचानक इस भाई की कुर्सी टूट जाती है। उदाहरण है भाई। अब आप लोग देख रहा है, ये मेरे से पतला है और इसका वजन ये कुर्सी लेती नहीं है और ये टूट जाती है। तो आपके मन में अभी आएगा बात, कहीं मेरी कुर्सी भी। तो ये जो विश्वास और ये जो डर आता है, कैसे आता है? आंखों से देखकर, कानों से सुनकर। तो ये जो विश्वास है, ये बाइबल वाला विश्वास नहीं है, चमत्कार करने वाला विश्वास नहीं है, ये नेचुरल विश्वास है, ये हमारा मनुष्य का विश्वास है। लेकिन जो प्रभु विश्वास बोलता है, वो आंख से दिखने से नहीं, बाइबल के वचन के अनुसार होता है, वो बाइबल का विश्वास है। तो ये जो प्रभु उस व्यक्ति से, उस पिता से बात कर रहा है, उसको ये बोल रहा है कि तुम्हारे में प्रभु का वचन का विश्वास नहीं है, मनुष्य का विश्वास है। समझ में आ रहा है? अभी आप लोग जो कुर्सी पे बैठे हो, आपको विश्वास है ये कुर्सी आपका वजन ले सकता है? इसीलिए आपको एक बार भी सोच आया क्या ये कुर्सी टूटेगी? ओ भाई देखो, एक पैर ऊपर करके बैठा है, क्यों? 100% गारंटी है कुर्सी टूटने वाली नहीं है। लेकिन अगर उस कुर्सी में 3 टांग है, एक टांग पहले से टूटा हुआ है, क्या वो ऐसे बैठेंगे? तो ये जो विश्वास है, ये किसके अनुसार है? प्रभु के वचन के अनुसार है कि अपने सेंसेस के अनुसार है? तो ये जो आदमी आया है प्रभु यीशु के पास, ये प्रभु के वचन का विश्वास लेके आया है, क्या मनुष्य का विश्वास लेके आया है? आप समझ में आया? तो प्रभु यीशु उसको क्या बोल रहा है? तुम्हारे में विश्वास नहीं है। लेकिन शिष्यों को क्या बोलता है? अभी ये तो हो गया, उसने, प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारे साथ कितना देर रहना है, ये करना है। बोला ठीक है, चल लेके आ तेरे बेटे को लेके आ। जैसे बेटे को लाया, प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने सारे शिष्यों को बोला सबको फोन लगाओ और बोलो मैं दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, मेरे लिए प्रार्थना करो। हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु ने क्या किया? उस दुष्ट आत्मा को धमकाया। हम लोग हमारे जीवन में जब कुछ दुष्ट होता है, हम लोग क्या करते हैं?
धमकाते हैं कि फोन लगाते हैं? तो धमकाने का अधिकार किसको दिया है? हमको। लेकिन हम धमकाते हैं। यहां पर है ना, दो टर्की है, टर्की को क्या बोलता? टर्की दो बहुत बड़ा टर्की है, बतख नहीं रे, बड़ा है टर्की, बहुत बड़ा है। अच्छा सुनो 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 सुनो, वो जब भी उसके नजीक जाएगा ना, वो अंदर से आवाज करेगा और उसका पंख ऐसा करेगा, तो उसका पंख देख के और उसको देख के ना आदमी, वो आवाज करता ना तो आदमी पीछे जाता है। जब तक तुम ऐसा ऐसा जाएगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ऐसा होके गया ना वो पीछे से आके मारती है। तो मैं जब भी आता है ना, मैं उसके साथ खेलता हूँ। कैसे खेलता हूँ? उसके पास जाता हूँ और डर दिखाता हूँ, मैं डर गया, और तब वो वहां से फू फू करता है, तो मैं ऐसे ऐसे करता है तो वो भी डरता है मेरे से, लेकिन दिखाता क्या है तो मैं धीरे धीरे पीछे आता है। आज जानबूझ के मैं ऐसा मुड़ता हूं ना, तो भाग के आता है मेरे को टोचने के लिए, तो मैं जब टर्न होता हूं उसको, उसके पीछे भागता है, तब वो भागता है। तो प्रभु बोलता है शैतान भी हमारे जीवन में इसी तरह आक्रमण करता है। आपके गांव में कुत्ते हैं? आपके गांव में कुत्ते हैं क्या? नहीं, रास्ते वाले। अच्छा, मान लो 3-4 कुत्ते हैं और भौंक रहे हैं, और जितने बार भौंक रहे हैं आप उन लोग को देख रहा है, आपके अंदर डर आ रहा है, और जैसे वो देखते हैं आपके अंदर डर है, वो लोग और आ गया, वाव 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 वाव, और आप धीरे से एक पत्थर उठाते हैं। जैसे ही वो कुत्ता देखता है आपने पत्थर उठाया, वो क्या करता है? आपने खाली पत्थर उठाया और ऐसा किया ना, वो फेंकने के पहले दाव, 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 देखा 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 देखा। इसी तरह हमारे जीवन में जब शैतान हमको डर लगाता है, जैसे ही आप वचन को उठाते हो, उस पर विश्वास करते हो, बोलते हो विश्वास से, तो शैतान कैसा भागता है? चिल्ला चिल्ला के भागता है। लेकिन ये जो आदमी था, क्या इसमें विश्वास था? इसके अंदर सिर्फ मनुष्य का विश्वास था, परमेश्वर का विश्वास? तो परमेश्वर का विश्वास किससे आता है? वचन सुनने और वचन के अनुसार आता है, वचन को सुनने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब बोलते हैं कलसिया में कि हमारे में विश्वास है, हम ज्यादा करके कौन सा विश्वास का बात करते हैं? मनुष्य का, क्या बाइबल का? तो ये आदमी में बाइबल का, ये बाइबल तो था नहीं तभी, ये परमेश्वर का विश्वास था? परमेश्वर का विश्वास था? नहीं, इसमें मनुष्य का विश्वास था। क्या मनुष्य का विश्वास था? कि ऐसा एक आदमी है जिसका नाम है यीशु, बीमार लोग को वो ठीक करता है, ऐसा सुना है। उसके चेले लोग भी ठीक करते हैं। क्या चेलों ने कभी ठीक किया किसी को? प्रभु यीशु के शिष्य ने, चेलों लोग ने किसी को ठीक किया? आपको याद है? वे लोग गए थे, 70 लोग वापस आनंदित होके आए और बोलने लगे, प्रभु यीशु जी, आपके नाम से भूत प्रेत सब लोग भाग जाते हैं। लूक 10:17 में लिखा है ना, लिखा है ना। तो इसका मतलब चेले लोग ने इसके पहले दुष्ट आत्मा निकाला है, बराबर है। अभी कौन सा वचन था? 19वां वचन पढ़ना। तब चेलों ने एकांत में, नहीं धमकाया, वो पढ़ना 18 है। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। वो उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अब जब प्रभु यीशु ने इस भूत को धमकाया, शिष्य वहां पे थे, वो लोग थे, और वो लोग अभी दूर से देख रहे हैं। हम लोग ने तो हमारा पूरा लगाया जोर
लेकिन हुआ नहीं। आप देखेंगे इसमें प्रभु यीशु कैसे सफल होता है। और ये लोग ने देखा, तुरंत ही वो निकल पड़ा। तो आप लोग अभी सब लोग बात कर रहे हैं, यार हम लोग ने किया क्यों नहीं हुआ यार। और प्रभु यीशु ने एक बार धमकाया और काम हो गया। ये क्या चमत्कार है। लगता है प्रभु यीशु ने हमारे को कुछ कम बताया है। हमको तो बताया है, पहले हमने भूत तो भगाया है, इसके पहले लोगों को चंगाई भी किया है, लेकिन इस बार हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब थोड़ा कुछ अपने लिए रखा है प्रभु ने। तो प्रभु जब अकेला था तब उसको जाके क्या पूछा उन्होंने, पूछ लगाओ पढ़ो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। हाँ, हमने तो हमारा विश्वास लगाया, आपने जो हमको सिखाया उसी तरह से प्राप्त किया, लेकिन वो निकल नहीं गया। तो हमको बताओ, आपसे निकलता है, हमारे से क्यों नहीं निकलता है। अब पढ़िए। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हाँ, ये इसमें विश्वास की घटी मतलब कम विश्वास नहीं, कम विश्वास नहीं, विश्वास है उनमें, लेकिन विश्वास के साथ अनबिलीफ है। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। आप सब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आप सब विश्वास करते हैं कि वो इस संसार का मसीहा है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा चंगाई दाता है। विश्वास करते हैं कि नहीं? अच्छा, वो रोगियों को ठीक करता है, जो मरा हुआ है उसको जिंदा करता है। विश्वास करते हैं? पक्का? अच्छा, आपने ये सब बात पर विश्वास किया, और मान लीजिए आपके घर के कोई लोग बीमार है, एक इंसान बीमार है, आपके रिश्तेदार में कोई बीमार है, और आप हॉस्पिटल गए और आपने देखा उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। आपका विश्वास क्या बोलता है? प्रभु यीशु चंगाई दाता है और उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। तो इसके ऊपर तो आपको विश्वास है। अब डॉक्टर आके आपको बोलता है इस आदमी का कोई चांस नहीं है, और उसको आपको एक्सरे दिखाता है और ये दिखाता है, देखो ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रहेगा। अब ये जो शब्द बोला है और ये जो देखा है, ये भी आपसे बात करेगा भी। तो अभी ये जो आया है बीज, ये विश्वास का है क्या अविश्वास का है? तो अब आपके अंदर विश्वास भी है और अविश्वास भी है। कौन सा ज्यादा है? तो क्या प्रभु आपको बोल सकता है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है कि प्रभु यीशु इसको ठीक कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर यह भी अविश्वास है कि इसकी स्थिति इतनी भयंकर है, डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने बताया है, एक्सरे ऐसा बोलता है, रिपोर्ट ऐसा बोलता है। ये अविश्वास भी है और विश्वास भी है। समझ में आ रहा है? तो अब ये शिष्यों में क्या है? उनके अंदर विश्वास है, क्योंकि इसके पहले भी वो लोग ने जाके शैतान निकाला है, इसके पहले भी रोगियों को ठीक किया है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये लोग ने इस लड़के को देखा और उसकी परिस्थिति को देखा, उन लोग के अंदर क्या आया? अविश्वास आया। और वो अविश्वास क्या बोलने लगा कि इसके अंदर जो भूत है वो दुष्ट आत्मा बहुत स्ट्रांग है। तो हम जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, अपने आंखों से भी कुछ देखते हैं और आंख से हमको ये भी पता चलता है इसका तो कोई चांस नहीं है। तो ये जो मन में आता है, ये क्या उत्पन्न होता है? अविश्वास।
अब जब अविश्वास का मात्रा ज्यादा होता है विश्वास से भी, ये अविश्वास उसको रोक देता है। अच्छा, अभी दूसरा एक प्रश्न पूछता हूं। आपको विश्वास है प्रभु यीशु में सामर्थ्य है, वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है, बराबर है? तो प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को तो निकाला, जायरस की बेटी जो मरने वाली थी उसको फिर से मौत से जिंदा किया, जो औरत को 12 साल का रक्त का बीमारी था उससे चंगाई दिया, सब तूफान को शांत हो जा बोला वो भी हो गया। अब ये सब मान चमत्कार करके प्रभु यीशु अपने गांव में आता है नासरत में, और वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं। क्या वहां पर प्रभु यीशु चमत्कार कर सकता है? अपने खुद के गांव में नहीं, लेकिन कर सकता है, कर तो सकता है। क्या उसका सामर्थ कम होता है अपने गांव में? नहीं, लेकिन जब वो उसका विश्वास छोड़ता है, लोग जो विश्वास को स्वीकार करना है उसके बदले उनके अंदर क्या है? अविश्वास है। उनका अविश्वास क्या है? ये तो वही है ना जोसेफ का बेटा, ये वही है ना, वो 4 घर के बाजू में रहता है, गोटी खेलता था, वही है ना। ये लड़के को तो मैं पहचानते यार। तो वो लोग उसका जो शब्द बोलते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसके बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने प्रभु ने जो शब्द बोला उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि उसका वो कहां से आया, किधर का है, इस पे और विश्वास करते हैं। तो उनके अंदर कौन सा ज्यादा है? अविश्वास। अब यहाँ पे वायर है, वायर के अंदर कॉपर है, कॉपर से पावर जाता है, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के ऊपर से पावर जाता है नहीं, उसको हम छू सकते हैं, अंदर तो पावर है लेकिन हमको लगता है नहीं लगता है। इसी तरह जब विश्वास होता है तो प्रभु का शक्ति बहता है, अविश्वास होता है तो वो रोक देता है। अब समझ में आया? तो शिष्य लोग को क्यों निकालने नहीं हुआ? उनके अंदर विश्वास था, लेकिन विश्वास के साथ उनके अंदर क्या था? अविश्वास था। और वो आदमी में क्या था? वो आदमी में विश्वास था ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ मनुष्य का विश्वास था, ईश्वर का विश्वास नहीं था। अब प्रश्न ये है, हमारे जीवन में जब हम कोई संकट को देखते हैं, कोई समस्या को देखते हैं, हमारे अंदर क्या रहता है? हमारे अंदर कोई बगैर कोई डाउट का विश्वास तो है, लेकिन विश्वास के साथ अविश्वास भी होता है। कौन सा मात्रा ज्यादा रहता है? सच्ची बताओ। तो हमारा दुश्मन कौन है? अब समझ में आया? समझ में आया? तो बार बार हम क्या उगाते हैं? विश्वास को उगाते हैं कि अविश्वास को उगाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा लिखिए, बाद में हम और पढ़ाएंगे। थोड़ा लिखिए, कुछ फायदा हो रहा है। डॉन, आपका गांव का नाम क्या है? नहीं, इनका डाउन में हमेशा डॉन डॉन बोलता है। डॉन डॉन, मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन। सब डॉन लोग उधर ही है क्या? बड़े बड़े कलाकार वहां से ही आता है। तो अभी सब प्रभु के कलाकार होते हैं वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, प्रभु का सामर्थ, प्रभु यीशु का सामर्थ हमारे जीवन में, प्रभु यीशु का सामर्थ हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट, सिम कार्ड को हम एक्टिवेट करते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? चालू होता है। हाँ, चालू होता है, चालू होता है जब हम
जब हम विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं जिस चीज पर, उन चीजों पर जो हमने बोला है, जो हमने बोला है, जो चीजों पर हम विश्वास करते हैं, जो चीजों को हमने बोला है। अब प्रश्न ये है, ओ मत लिखिए। अब मुझे ये प्रश्न पूछना है, क्या शिष्यों ने दुष्ट आत्मा को धमकाया? तो वो लोग ने अपने होठों से शब्द बोला। शब्द बोलने के बाद क्या वो दुष्ट आत्मा निकला? जब वो नहीं निकला तब उनका मन बदल गया। तो क्या जो चीज पर उन लोग ने ऐलान किया था उस पर विश्वास किया? क्या उसके तो विश्वास किया? देखा जो उस पर किया। तो क्या वो जो शब्द वो लोग ने बोला था वो उसने प्रभु का सामर्थ को एक्टिवेट किया? तो हम भी जब प्रार्थना करते हैं घोषित करते हैं शब्दों से, लेकिन घोषित करने के बाद हम देखते हैं समस्या में कोई फर्क नहीं है। तो हमारा शब्द अभी बदलता है। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा है? अभी जो बीमार है, हमने जाके प्रार्थना किया, प्रार्थना करके हम घर पे आए और वहां से फोन आया, अरे उसकी स्थिति पहले से और भयंकर खराब हो गई है और प्रार्थना करो। तो अभी हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे प्रभु उसको ठीक करो, हे प्रभु उसको ठीक करो। हमने पहले घोषित किया है ना, आपने ठीक किया है। तो अभी हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु उसको ठीक करो। तो पहला जो घोषित किया था उस पर हमने विश्वास किया, तो वो एक्टिवेट का डीएक्टिवेट हो गया। चालू किया था, बंद कर दिया। लेकिन जब हमने जो प्रार्थना किया है, जो घोषित किया, उसके लिए हम बोलते हैं प्रभु मैंने तो घोषित किया और आपने कहा है जो चीज पे मैंने घोषित किया उस पर विश्वास करो। तो मैं विश्वास करता हूं जो मैंने घोषित किया वो आपने कर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो वहां से फोन आता है, भाई उसकी स्थिति और खराब हो गई है। मुझे कोई चिंता नहीं है, स्थिति खराब हो या कुछ भी हो, प्रभु ने कहा है विश्वास करने का, मैंने विश्वास कर दिया। मैं आपका जय जयकार कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं मनन कर रहा हूं, मैं आनंदित हो रहा हूं। तो अभी एक्टिवेट हुआ, अभी एक्टिवेट हुआ। लेकिन हमारे जीवन में हम एक्टिवेट करते क्या डीएक्टिवेट करते? प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो चीज घोषित किया है उस पर हम अविश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रार्थना स्वीकार हुआ या नहीं हुआ वो किस पे निर्भर है? हमको जो दिखाई देता है उस पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब से हमको किस पे विश्वास करना है? जो चीज हमने घोषित किया है उसको ही पकड़ के रखना है। भले हमको जो कुछ भी दिखता है उस पे नहीं, लेकिन प्रभु ने जो हमको वचन दिया है उस वचन को घोषित करना है, उस वचन के अनुसार आनंदित होना है और उसी तरह रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, जरा माइक देना, माइक देना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं ये नहीं आप नहीं ये माइक पे बात कीजिए। हाँ हाँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर एक स्त्री है, उस स्त्री को बच्चा बूढ़ा रहता, कि उसके बच्चे नहीं रहते, उसको बच्चा होता है। एक दास उसके घर से गुजरता हर 6 महीने
हर 6 महीने को उसके घर के सामने गुजरता है। तो वो स्त्री उस आदमी को देखते ही विश्वास करती, ये आदमी कौन सा विश्वास है उसका, ये आदमी खुदा का बंदा है। एक वो स्त्री जवान है, वो घर के बाहर नहीं, किसी दुनिया से ताल्लुक नहीं। क्यों जवान है? जवान रहने से मर्द बुढ़ा है, ऐसे स्थिति है, वो बुढ़ा है, ये जवान है। तो ये जवान रहने से, वो पति बुढ़ा रहने से वो दुनिया में किसी की ताल्लुक रखता नहीं, बाहर जाने देता नहीं। वो बहुत पैसे वाला है, हकीकत में कहानी नहीं, बहुत पैसे वाला है। उसके पास 10-20 नौकर नहीं, 100 नौकर है। फिर वो बाहर नहीं जाती मगर जवान होती। मगर वो स्त्री अपने घर के सामने से एक आदमी 6 महीने के बाद ऐसा गुजरता है और दूसरे 6 महीने में ऐसा गुजरता है। तो वो स्त्री वो आदमी को देखते ही कहती है ये खुदा का बंदा भी है। एक वो विश्वास, इसका आप जरा खुलासा करो। 2, वो बच्चा बाद में मरता है। किसका बच्चा मरता है? वही उसको बच्चा नहीं है ना, उसको बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद, बच्चा 6 साल का होने के बाद मरता है बच्चा। तो उसका मर्द ऐसा ही रहता है बोल के मर्द को बिगर बोलते, एक अच्छा विश्वासी नौकर को लेती है। और जिस आदमी उसके घर के सामने जाने वाला खुदा का नबी है, उसके वो पहाड़ पर रहता है, उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं। तो वो पहाड़ पर एक बच्चा मरने के बाद वो जो हस्ती होती है, खुदा का बंदा है, खुदा का नबी है, उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर एक घर बनकर उसको आना जाने के समय विश्राम के लिए घर बनाती है। तो ये वो आते जाते एक दिन मुक्काम करते रहता है। फिर उसको एक दिन रहीम आ जाती है, दिल में मोहब्बत हो जाती है वो बहन से। बोले बहन आप मुझे कुछ तो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। तो उसके आत्मे से माल प्रकट होता है कि इसको बच्चा नहीं है। वो खुदा से याद करता है और बोलता है मैं आते समय अगले ऋतु में जब आ रहा हूँ, जो बच्चा मैं आँख से देखूंगा। वो बच्चा 6 साल के बाद मरता। मरने के बाद ये औरत किसी को नहीं बोलती, मरने के बाद एक अच्छा नौकर को लेती और जो सेवक के लिए घर बना के रखी थी, वो घर के में उसके घाट पर जाके सुला देती है बच्चे को। ये विश्वास, दूसरा विश्वास। पहला विश्वास उसको देखते ही बोलती है खुदा का नबी है। एक दूसरा वो घाट के ऊपर डालती है, वो कौन सा विश्वास मुझे नहीं मालूम। फिर वो जाती है, वो पहाड़ पे रहता है, पहाड़ पे रहता तो जाते समय जाते तो मर्द को मालूम होती बात, मर्द को नहीं बोलती, मालूम है ये मूर्ख है। फिर मर्द को नहीं बोलती तो मर्द को मालूम होने के बाद बोलता है यार पूनम नहीं, अमास नहीं, क्यों जा रहे मालूम नहीं, मगर बोलती नहीं बेटा मरा है, क्यों रुकावट लाएगा। दुनिया अच्छे काम के लिए, मुझे वो दिखने को मिला, अच्छे काम के लिए दुनिया माँ बाप बहन भाई तो रुकावट लाते हैं, पड़ोसी भी लाते हैं, इसलिए उसने नहीं बताई। वो जाती है तो उसके वो ये कौन सा विश्वास है, वो पहाड़ पर जाती है और उसको गुस्से से कहती है मुझे बच्चा कोख में मेरा बच्चा होना, मेरे को जो बदनाम है वो उससे मैं जुदा होना, मैं तुमसे विनती की थी क्या, क्यों मेरे को अभी आपत्ति आ गई। 3 विश्वासों पर देखते, एक तो वो जब गुजरती रहता है, जब वो औरत के दिल में की बात एक विश्वास, दूसरी उसका बच्चा होने के बाद घाट पर सुलाती, कौन सा विश्वास नहीं मालूम, तीसरा वो बच्चा उठता है। मैं बता अच्छा दूसरी बात अभी आज जान दो, इतना ही मेरे पास 3 है, बहुत हार्ड है वो, हम कल देखेंगे। अच्छा ओके ओके। अब मैं ये बता रहा हूँ, ये एलिशा का है, प्रेज द लॉर्ड। ये जो औरत थी ये बहुत बुद्धिमान थी औरत, उसका पति मूर्ख था, लेकिन ये पत्नी अपने पति के इजाजत के बगैर कुछ नहीं करती थी। तो जब ये देखती है कि ये जो इंसान आ रहा है ये ईश्वर का है, तो वो उसके लिए एक कमरा भी करती है और वो उसमें रहता है, और हमेशा वो जब भी से वहाँ से जाता है उसके लिए वो कमरा है, और
कमरे में वो सोता है। तो वो जो नबी है उसके पास एक नौकर है, तो वो उस नौकर को जाके बोलता है, जाके पूछ इस औरत को किस चीज की आवश्यकता है। तो नौकर बोलता है इस औरत को कभी बच्चा नहीं है। तो जब वो औरत आती है तो उसको बोलता है 1 साल के बाद जब मैं आऊंगा यहां पर तुम्हारे पास एक बच्चा होगा। अब उसने क्या किया है, शब्द को बोला है, उस शब्द पर विश्वास किया है। अब आंखों से देखेगा तो उसका मर्द कौन है, बुढ़ा है, बराबर है। तो आंखों से दिखता है कोई चांस नहीं है, लेकिन जो शब्द बोला है उस पर उसने विश्वास, तो उसने प्रभु का सामर्थ का एक्टिवेट किया है, किया है। क्या वो औरत ने उसके शब्द पर विश्वास किया है? किया है। क्यों विश्वास किया है? क्योंकि वो जानती है कि ये जो आ रहा है इसमें प्रभु का सामर्थ है, और इसने जो शब्द बोला है ये इस आदमी का नहीं है, लेकिन प्रभु ने स्वयं इसके मुंह से बोला है। तो उसने जो शब्द बोला वो है बीज। तो क्या इस औरत ने उस बीज को स्वीकार किया? तो बच्चा हो गया। 6 साल अभी जब बच्चा हुआ तो क्या इस औरत ने उस नबी से रिश्ता तोड़ दिया, मेरा तो काम हो गया? नहीं। और नबी फिर भी आता है और वहीं पे रहता है, सब कुछ होता है। एक दिन दोपहर को उसको समाचार आता है कि बेटा जो अपने पिता के साथ गया है उसके सर में दर्द है, इसीलिए उसको उसका पिता माँ के पास भेजता है, और वो अपने माँ के गोदी में लेटा है और बोल रहा है मेरा सर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और माँ कोशिश कर रही है और वो गोदी में मर जाता है। अब जब ये मरता है तो क्या ये औरत रोती है? क्यों नहीं रोती है? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास है, ये मेरा मर्द बुढ़ा है, मुझे मां बनने का कोई चांस नहीं। लेकिन इस नबी ने जब एक शब्द कहा, उस शब्द के अनुसार मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। अगर ये नबी जीवित ला सकता है मेरे कोख में, तो ये नबी में अभी भी ताकत है। मेरा जो मरा हुआ बेटा है उसको वो जिंदा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको आंख से दिखता है कि वो मर गया है, लेकिन आत्मिक दिल से वो विश्वास करता है मुझे जो दिख रहा है वो मरा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सिर्फ सो रहा है, इसको इस नींद से उठाने के लिए उस नबी को लाना है। प्रेज द लॉर्ड। अब जब वो बच्चा मरता है, क्या उसने अपने ओठों से एक बार भी कहा मेरा बेटा मर गया है? हमने क्या सुना आज सवेरे से? शब्द एक बीज है जिसका फसल आता है। तो ये किसी से बात नहीं करती है। 6 साल का बच्चे को वो उठाती है, पहले माले पे चढ़ती है जो उसके लिए मकान है, और जिस पलंग पे वो नबी सोता है उसी पर उसको लेटाता है। अब वो अपने पति से आज्ञा के लिए नहीं जाती है, क्योंकि अगर वो आज्ञा के लिए जाएगी तो वो उसे मना करेगा। तो वो एक सेवक को लेती है, लेकिन सेवक को कुछ नहीं बोलती है, सेवक को कुछ नहीं बोलती है। और वो ये भी नहीं चाहती है कि सेवक उसको पूछे कि क्या हो रहा है। वो सेवक को बोल रहा है आगे बढ़, मैं आ रही हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो घोड़े पे जाती है, तो वो जब तेजी से जा रही है तो नबी जो पहाड़ पे बैठा है वो उसके चेले को बोलता है ऐसा क्या समस्या हुआ है कि ये औरत इतनी तेजी से आ रही है, जरा नीचे जाके देख तो सही क्या हो रहा है। तो उसका सेवक नीचे आता है और उस औरत को रोकता है, बोलता है बताइए मुझे क्या हुआ है।
वो उसको क्या बोलती है? वो बोलती है सब कुछ ठीक है, मुझे नबी से मिलना है। अगर हमको किसी ने पूछा तुम इतना जल्दी से क्यों आ रहे हो भाई, क्या क्या तकलीफ है, हम क्या बोलेंगे? बच्चा बच्चा। लेकिन क्या वो उससे बात करती है? नहीं, वो सिर्फ उस व्यक्ति से बात करती है जिसके अंदर प्रभु का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका विश्वास ठाल है कि अगर मेरा बच्चे को उठा सकता है तो सिर्फ ये नबी उठा सकता है। और इसीलिए वो किसी से बात नहीं करती है। हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हम क्या किसी से बात नहीं करते हैं? क्या सबसे बात करते हैं? और लोग ऐसे भी आप अपना जो दुख भरी चीज है ना दूसरों को बताएगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं, जब आप आपका समस्या का बात दूसरे को बोलते हो तब आपने गलत बीज और बोया है। शैतान चाहता है कि आप सारे दुनिया को बोलते जाओ, क्योंकि जितने बार बोलते हैं उतना ज्यादा एक्टिवेट होते रहता है। क्या इस औरत ने किधर भी एक्टिवेट किया? नहीं किया। वो सिर्फ उसके मन में एक ही है, ये आदमी, ये नबी मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। कैसे? वो मैं नहीं जानता। हमारे जीवन में सबसे बड़ा समस्या क्या है मालूम? हमको जानना है कैसे। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में महान कार्य करने वाले हैं, लेकिन बताइए कैसे? ये बाइबल, ये परमेश्वर का विश्वास है, ह्यूमन विश्वास नहीं है। ये जो मैं बोलता है ना मानसिक विश्वास जो मैंने कुर्सी का दिया, ये उस पर नहीं है, ये वचन का विश्वास है। देखिए, जब तक हमको मनुष्य का विश्वास होता है हमारे जीवन में कभी भी चमत्कार नहीं होगा। सिर्फ उन लोग जिनका विश्वास वचन के ऊपर है, भले समस्या है लेकिन उनका दिमाग में सिर्फ वचन है, ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा महान चमत्कार होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका विश्वास देखिए, ऐसे बोल सकते हैं हम, दावीद जब गोलियत के साथ युद्ध के लिए गया तो जो राक्षस था वो उससे कई गुना शक्तिमान था, ताकत था, ऊंचा था, सब कुछ था। उसके सामने वो टिक ही नहीं सकता था। लेकिन दावीद किस पे युद्ध में गया? अपने बल पर नहीं, अपने ईश्वर के बल पर। और कैसे उसको खातरी था? क्योंकि उसने ये याद किया, प्रभु ने मुझे सिंह से, लायन के साथ, भालू के साथ हाथों से युद्ध करके विजय दिया है, तो वही ईश्वर मुझे अब इसके साथ जिताएगा। उसी तरह ये औरत भी सोच रही है, ये नबी के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, तो यही नबी के द्वारा वो वापस चमत्कार कर सकता है। तो उसके दिमाग में एक ही है, ईश्वर। लेकिन ये ईश्वर किसको इस्तेमाल करने वाला है? इस नबी को। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में इसके पहले भी उसने, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो जो उसके दिल में का बात है वो किसी से नहीं बात करती है, सिर्फ उस व्यक्ति से बात करती है जिसके द्वारा उसको विश्वास है कि मेरा जीवन में कार्य हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी मैं बता रहा हूं। नामान को जो लेप्रेसी था, बराबर है, अभी आपको मन में लेप्रेसी शरीर को खा डालता है, बराबर है। और ये जो लेप्रेसी था वो ऐसे जगह पे था कि किसी को मालूम नहीं था। और नामान जो था
वो कमांडर ऑफिसर था, लेकिन वो ईश्वर उसके साथ था। बाइबल में लिखा है ईश्वर उसके साथ था। और वो नामान इजरायली नहीं था, वो सीरिया का कमांडर था। लेकिन उस नामान के घर पे एक गुलाम हुई लड़की थी जो इजरायली थी। तो जब वो एक दिन देखती है, जब नामान अपना कपड़ा बदलता है, तब वो देखती है अरे इसको तो कोड लगा है। तो वो जाके उसको, उसकी पत्नी को बोलती है, देखिए हमारे देश में एक नबी है, वो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। अभी आप बताइए, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम कितने हिंदू भाई को बोल सकता है हमारे कलसिया में आ जाओ, प्रभु यीशु जरूर तुमको ठीक करेगा। क्योंकि बहुत सारे हम लोग हैं, हम खुद विश्वास नहीं करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लड़की क्या करती है, वो बोलती है अगर ये आपका पति मेरे देश में जाएगा और उस नबी से मिलेगा तो वो अवश्य ठीक होगा। तो ये लड़की कितने ईश्वर में है, क्योंकि अगर वो गया और वो ठीक नहीं हुआ और ये गुलाम है, इसका तो बैंड पूरा बच जाएगा। लेकिन उसकी खातरी कितनी है, उसका विश्वास। तो उसका विश्वास उस कोड पे है कि ईश्वर का ऊपर है, और ईश्वर का सामर्थ किस पे है, उस नबी पर। तो नमान इस लड़की पर विश्वास करता है। क्यों करता है? अगर कोई आपको रास्ते पे मिला और बोलेगा यहां से कन्याकुमारी जाना, उधर एक आदमी है वो तुमको ठीक करेगा, कोई जाएगा? लेकिन इस लड़की पे क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है ये लड़की जो बोल रही है उसके खुद के जीवन में स्वभाव उसका ईश्वर के सामर्थ्य से है। अगर मैं प्रभु का वचन बोलता हूं, लेकिन आप जब मेरा जिंदगी देखता है, मेरा जिंदगी पूरा उल्टा सीधा है, तो आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे? लेकिन आप देखते हैं जो मेरा जिंदगी है वो प्रभु का वचन के अनुसार है, और मैं आपको बोलता देख भाई, अगर तुम ये करोगे ना, तो मेरे को जो मिला है ना वैसा प्रभु तेरे जीवन में करेगा, तो आप विश्वास करोगे? तो उसी तरह नमन उस पर विश्वास करता है, उसके शब्द पर विश्वास करता है, और इसके लिए वो अपने राजा से खत लिख के लेता है। वो खत इजरायली राजा के पास आता है। जब वो खत पढ़ता है और उसके अंदर डर पैदा होता है, अब ये राजा युद्ध के लिए कुछ बहाना ढूंढ रहा है। उधर लिखा है कि मेरा एक सेवक आ रहा है जिसको कोढ़ हुआ है, उसको तुम ठीक कर दो। अब राजा बोलते ये बीमारी को कौन ठीक करेगा? अब ये एक बहाना है, क्योंकि अगर ये आदमी ठीक नहीं होएगा तो राजा आएगा और मेरे पर युद्ध करेगा। तब जो नबी रहता है, जब वो सुनता है, वो बोलता है उसको मेरे पास भेज दो, मैं ठीक कर दूंगा। तो नमान जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो नबी का दरवाजे पे आता है। दरवाजा कौन खोलता है? नबी नहीं खोलता है, उसका सेवक खोलता है, और उस कमांडिंग ऑफिसर को बोलता है जाओ जाके जॉर्डन में 7 बार डुबकी लगाओ। अभी इतना महान आदमी आया है और उसको मिलने के लिए कौन मिला है? सेवक। तो ये महान आदमी ये सेवक का बात सुनेगा? नमन को गुस्सा आता है, मैं यहां तक आया है और मेरा विश्वास है कि वो नबी आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मैं ठीक होएगा, और ये मुझे मिलने के बावजूद मेरे को वो सेवक को भेज रहा है, वो गुस्से में जाता है। तब नमान का सेवक बोलता है अगर इस नबी ने तुमको इतना आसान चीज बोला है, मैं विनंती करता हूं क्यों नहीं करते हो, गुस्सा थूक डालो। तो नमान उस सेवक का, खुद के सेवक का शब्द सुनकर, जो नबी का सेवक ने जो बात बोला है वो सुनकर जाता है, जॉर्डन में डुबकी लगाता है। अब प्रश्न ये है, पानी में डुबकी लगाने से जाता है? तो अब नमान का मन में क्या होएगा? क्या हमारे वहां पे पानी नहीं है क्या? वो बोलता भी है क्या दमस्कस में पानी नहीं है क्या? और हमारा पानी इधर से भी शुद्ध है।
लेकिन वो क्या करता है? जो शब्द बोला है उस पर विश्वास करता है। अब उसके मन, उसका आदमी, मनुष्य का विश्वास क्या रहेगा? पानी में डुबकी मारने से होता है। लेकिन प्रभु के शब्द के अनुसार क्या है? 7 बार डुबकी लगाना, तुम ठीक हो जाओगे। एक बार डुबकी लगाता है, बाहर आता है, कुछ हुआ। दूसरे बार कुछ हुआ, तीसरे बार कुछ नहीं होता है, छठे बार भी कुछ नहीं होता है। अब गुस्सा आएगा कि नहीं? इतने दूर से आया है और मेरे को अभी उसमें डुबकी लगाया, मैं पागल के जैसे सबके सामने डुबकी मार रहा हूं और छठे बार भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 7वें बार क्या होता है? जैसे उसने शब्द बोला उसके अनुसार जब वो कार्य करता है तब उसको चमत्कार होता है। उसी तरह हम जब बाइबल खोलते हैं और प्रभु ने जो शब्द कहा है उसके द्वारा हम जब कार्य करते हैं तब हमारे जीवन में चमत्कार होता है। तो ये दोनों उदाहरण जो दिया है वो मनुष्य विश्वास है क्या प्रभु का विश्वास है? क्योंकि आंख से देखकर, मन से सोचकर ये असंभव है। लेकिन दोनों में आप एक देखोगे, विश्वास तो है और विश्वास के द्वारा वैसा कार्य भी है। अब नमन को बोला 7 बार डुबकी मारो, वो गया? 7 बार डुबकी मारने गया, तब उसका कार्य हुआ। वो इसी तरह प्रभु यीशु भी हमको उनके वचन में कुछ बोलता है, हम करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हम कार्य नहीं देख सकते। हम प्रवचन तो सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन जब समय आता है उसको इस्तेमाल करना, उसके अनुसार कार्य करना, तब हम करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ, अगर मुझे विश्वास है कि इससे मेरा काम होगा तो मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। लेकिन जो हमारा विश्वास जो है, हम बोलते हैं हमको विश्वास है, वो मनुष्य का विश्वास है, प्रभु का विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब शिष्यों ने शब्द बोला और जब वो कार्य नहीं हुआ तब उनके अंदर विश्वास था कि अविश्वास था? प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं शब्द बोलूंगा, अभी जब चाय का समय हुआ था ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक औरत का फोन आया, तो बोलने लगी मैं ना दिन भर प्रार्थना करती हूँ, प्रभु का वचन भी सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन रात को मैं जब सोती हूँ ऐसे लगता है कोई मेरे सामने खड़ा है और मेरा गला घोटने आ रहा है और मैं चिल्ला के उठती हूँ नींद से। तो क्यों मुझे प्रभु मुक्ति नहीं देता है? तो मैंने कहा बहुत आसान है। आप में से किसी ने कॉकरोच को देखा है? कॉकरोच को क्या बोलते हैं? जुरल मराठी कॉकरोच। अच्छा, कॉकरोच। मान लीजिए 4 औरत लोग हैं, खाना खा रहे हैं, सब आराम से खा रहे हैं, सामने जो बैठी है वो दूसरे औरत को इशारा कर रही है, तो वो बोलते क्या? तो देखती है और यहां पे होता है कॉकरोच आराम से बैठा है, और वो औरत जब कॉकरोच देखती है कुर्सी से उड़ी मारती है और बहुत तेजी से डांस करती है। ऐसा डांस कभी होता ही नहीं है। और डांस काय के लिए करती है? आनंद से क्या डर से? चिल्लाती भी है और नाचती है जोर से। कॉकरोच बेचारा डरता है, वहां से उड़ता है और दूसरे के कंधे पे बैठता है, और वो देखता है अभी वो भी नाचेगी, तीसरे औरत पे बैठता है, वो भी नाचेगी। अब ये तीनों औरत लोग नाच रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, तब वेटर आता है और वो कॉकरोच जाके टेबल पे बैठता है। तो वेटर आता है, उठाता है, दरवाजा खोलता है, फेंकता है और वापस आता है। अब ये प्रॉब्लम किसका है? कॉकरोच का है कि 3 औरत का है? तुम अगर कॉकरोच को देखेगा तो क्या करता है? नाचता है।
हाँ, वो बच्चे को है ना कॉकरोच दिखेगा ना, चप्पल लेके आएगा और खत्म कर देगा, बराबर है। लेकिन ऐसा हो सकता है बड़ी औरत 30-40 साल की कॉकरोच को देख के नाच सकती है? आदमी भी नाच सकता है, क्योंकि जिसके अंदर है डर, कॉकरोच भी उसको डराता है। तो उसी तरह ये औरत को जो डर है वो सपना का प्रॉब्लम है कि इस औरत में प्रॉब्लम है? हाँ, औरत का प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम है। तो उसको एक दिन बार बार डरती है, एक दिन उनको फैसला तो करना है, तो बोलती है ऐसा उसको बोलना है, जो कुछ भी होएगा मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि प्रभु बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। तो जब उसको ऐसा महसूस होता है वो बार बार बोलती है प्रभु मैं डरने वाली नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ है। जिस दिन वो ऐसा फैसला करेगी और वो कार्य करेगी, उस दिन से उसको मुक्ति मिलेगी। और जब तक वो सोचेगी प्रभु उसको निकालेगा, वो निकलेगा नहीं, उसको उसका सामना करना ही पड़ेगा और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही पड़ेगा, फिर वो निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। भूख लग गया है, कुछ कुछ भूख लगा है तो उपवास करेंगे। सिर्फ अंकल को खाना खाने का, बाकी के सब लोग उपवास करेंगे। सब झूठ बोल रहे हैं अंकल, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। चलो लिखिए लिखिए। लिख के बाद में हम लोग खाना खाने जाएंगे। लिखिए। प्रभु यीशु के चेले, प्रभु यीशु के चेले फेल हो गए। प्रभु यीशु के चेले फेल हो गए उस लड़के के जीवन से दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए। उस लड़के के जीवन में से दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, क्योंकि उनमें था नेगेटिव फेथ। क्या बोलेंगे उसको? अनबिलीफ को क्या बोलते हैं अंकल जी? और विश्वास जिसमें नहीं है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें विश्वास नहीं है उसको क्या बोलते हैं? दोनों अलग है। तीन तीन है, तीन। हाँ, चार क्या है? अच्छा, हाँ बोलिए। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं शब्द बोल रहा हूँ। एक है विश्वास, एक है विश्वास नहीं। हाँ, तीसरा है दोनों मिक्स। हाँ, उसको क्या बोलता है? अच्छा, विश्वास की घटी लिखो। इंग्लिश में बोलते हैं अनबिलीफ। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, वही है अनबिलीफ। अनबिलीफ अनबिलीफ। मैथ्यू 17:20। प्रभु के शब्द सिर्फ बोलने से, प्रभु के शब्द सिर्फ बोलने से कार्य नहीं होता है। प्रभु के शब्द सिर्फ बोलने से
कार्य नहीं होता है। मतलब क्या? चेले लोग ने बोला ये दुष्ट आत्मा बाहर निकल जा, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या देखा था? ये दुष्ट आत्मा बहुत भयंकर है, ये हमसे निकलेगा नहीं। तो वो भी सोच है और प्रभु का भी शब्द है, तो क्या कार्य होगा? नहीं होगा। हमको अपने हृदय से प्रभु का शब्द पर विश्वास करना है, प्रभु के शब्द पर विश्वास करना है और शब्द पर ओनरशिप लेना है, शब्द पर ओनरशिप लेना है। मैं समझा रहा हूं, ओनरशिप लेना है। समझाता हूं। आपने बोला मुझे भाड़े पे मकान लेना है, मुझे आके बोला, मैं दलाल हूं, ठीक है, मैंने आपको एक मकान दिखाया, आपको बहुत अच्छा लगा, भाड़ा भी बोला, आपको मंजूर हो गया। तो एक जगह से आप पैसे लोगे, दूसरे जगह से चाबी तो लोगे। हेलो, एक जगह से आप पैसे लोगे, पैसे दोगे और दूसरे जगह से चाबी लोगे और एग्रीमेंट करोगे, और फिर आप जाके दरवाजा खोलोगे, अंदर जाके रहोगे। तो ये भाई आता है और बोलता है ए सर कैसा रह रहा है? तो आप क्या बोलेगा? अच्छा मैं जा रहा हूं। क्या बोलोगे आप? पैसा दिए, बाद में चाबी लिए, और क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट का साइन, एग्रीमेंट है। तो आपने अभी उस मकान पर क्या किया? कब्जा किया, हक लिया है, बराबर है। उसी तरह क्या हम प्रभु के शब्द पर कब्जा करते हैं? क्या हम डगमगाते हैं? देखिए, जब आप मकान में हैं और कोई बोलता है नहीं ये मकान मेरा है, सुनता है क्या? नहीं। अभी तुम जो मकान में रह रहा है ना, मान लो जो मैं तुम्हारे को पहचानता नहीं है, मैं कल आता हूं, आप यहाँ पे आया है, मैं आपका दरवाजा खोल के अंदर घुस गया है। आप कल जा रहे हो डॉन, और आपने देखा मैं अंदर है, तो आप बोलेंगे अच्छा तू आप पहले आया ना, तो तू रहे, मैं जा रहा हूं। क्या बोलेगा? ए तू मेरे घर के अंदर कैसा घुसा? तू ये बोलेगा क्या? तुम ये बोलेगा तू घर के अंदर कैसा घुसा कि मेरे घर के अंदर कैसे घुसा? क्योंकि ये तुमने कब्जा किया है। कैसे कब्जा किया है? एग्रीमेंट में पैसा देकर, जो चाबी लेकर, डॉक्यूमेंट साइन करके लिया है। उसी तरह प्रभु ने हमको शब्द दिया है, उस शब्द पर हम कब्जा लेते हैं कि अलग विचार हमारे ऊपर कब्जा करता है? क्या हमने प्रभु के शब्द पर कब्जा किया या डर ने हम पर कब्जा किया है? अब ये शिष्यों ने दुष्ट आत्मा को फटकाया, डराया, लेकिन वो गया नहीं। जब वो लोग ने देखा वो गया नहीं, तो क्या उनके मन में ऐसे विचार आए जो विचार ने उनके मन पर कब्जा किया कि ये तो नहीं निकल रहा है, लगता है इससे हमारा ये तो जाने वाला नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है, ये सब दिमाग में आ रहा है। तो अब उनका मन बदल गया, भावना बदल गई, शब्द बदल गई। लेकिन जब वो आदमी ने आके बोला प्रभु यीशु को, क्या प्रभु यीशु का मन बदल गया? देखिए, जायरस का बेटी मरने वाली थी, जीसस जायरस के घर पे जा रहा था। एक नौकर ने आके बोला जायरस को, भाई अभी तुम कुछ उसको परेशान मत करो, तुम्हारी बेटी मर गई। तो जायरस ने क्या किया? जायरस ने क्या किया?
जायरस करने के पहले प्रभु यीशु ने कहा, क्या किया? प्रभु यीशु ने जायरस को बोला डरो मत, विश्वास करो। मतलब जो तुमने विश्वास किया मुझ पर विश्वास किया, अपनी बेटी को छोड़कर तुम आए कि मैं उसको बचा सकता हूं, उसी पर तुम उस शब्द पर कब्जा करके रखना। ये जो शब्द आया है तुम्हारा कब्जे को तोड़ने आया है। आप समझ में आ रहा है? तो जब जायरस ने उस शब्द पर कब्जा किया तो वो अभी समाचार सुनने के बाद वो रोएगा कि अभी भी वो शांति में है? ऐसा समाचार मिलने पर जायरस रोना चाहिए क्या शांत होना चाहिए? अगर समाचार आया बच्चा मर गया, आदमी वो रोएगा क्या शांत रहेगा? रोना चाहिए। लेकिन वो रोता है कि शांत है? शांत है। अब वो जब घर के ओर जा रहा है, सारे लोगों का आवाज सुन रहा है कि सब लोग रो रहे हैं। अब वो ये भी सोच सकता है शायद ये समाचार सच तो नहीं हो सकता है, शायद उसने कुछ गलती किया है। लेकिन अब जो घर के पास आ रहा है और सब लोग रो रहे हैं, क्या वो रोने से समाचार उसका अभी 100% गारंटी है? अब वो लोग जो रो रहे हैं, क्या वो रोना उसके मन में कब्जा ले रहा है? नहीं ले रहा है कि नहीं? लेना चाहिए, लेकिन लिया नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु के शब्द पर कब्जा करके लिखा है। तो हम लोग कब्जा करते हैं प्रभु के शब्द पर कि सिर्फ बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है हम वो कब्जा छोड़ देते हैं और अविश्वास हमारे पर कब्जा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु वहां पर गए और सब लोग रो रहे हैं, प्रभु यीशु ने क्या बोला? बेटी मर गई है कि सो रही है? जब प्रभु यीशु ने बोला वो बेटी सो रही है, तो लोगों ने क्या किया? उस पर हंसने लगे। तो वो लोग हंसने लगे। वो लोग का जो रूप और मजाक और प्रभु पर जो मजाक कर रहे हैं और ये प्रेशर डाल रहे हैं, क्या प्रभु ने अपने शब्द पर फिर भी कब्जा करके रखा? क्या प्रभु ने अपना मन को बदल दिया, शब्द को बदल दिया और कहने लगा जायरस अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, चल मैं जा रहा हूं? और जब उसने बेटी को देखा तो जायरस को बोला अरे अभी तो हम लोग लेट पहुंच गए। वो औरत जो मिली थी ना बीच में 12 साल का रक्त की बीमारी, उसने हमको लेट किया, ऐसा कुछ बोला? उनका खातरी था कि मेरे में है शक्ति उसको फिर से जीवित करने की। और वो जायरस को बोल रहा है देख जायरस, ये शक्ति तेरे बेटी में कार्य कर सकती है जब तक तू मेरे शब्द पर कब्जा करके रखेगा, नहीं तो नासरत के जैसा तुम भी अविश्वास रखेगा तो मैं ये कार्य तुम्हारे जीवन में नहीं कर सकता है। तो हमारे जीवन में कार्य कौन रोकता है? हमारा खुद का अविश्वास। और यह अविश्वास कैसे आता है? हमारे 5 इंद्रियों से। आंखों से जो दिखता है, कानों से जो हम सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, भास लेते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सब इंद्रियों से हमारे अंदर ज्ञान आता है और उस ज्ञान कब्जा करता है और विश्वास डगमगाना लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हमको प्रभु के शब्द पर ओनरशिप लेना है? लेकिन हम किसको अधिकार देते हैं ओनरशिप लेने को? हमारे मन पर अविश्वास ओनरशिप लेता है। और जब उसने हमारे पर कब्जा किया है तो हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकलता है? विश्वास का क्या डर का? चिंता का क्या विश्वास का? तो जब जब कोई चिंता का शब्द बोलता है, इसका मतलब इसके मन पर किसने कब्जा किया है? झूठ ने, चिंता ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिखिए,
हमको प्रभु के शब्द पर क्या बोलते हैं, काबू करना है, हाँ। लेकिन खास करके कब? खास करके जब परिस्थिति और प्रेशर हमारे जीवन में आता है। No, this is the truth. What we just now read about Jairus, you can take that Jairus, you can take the woman with the issue of blood, you can take Bartimaeus. People said, shut up. He did not agree. He kept on praying, Jesus, son of David, have mercy on me. अपने आंखों को बंद कीजिए। भाई जरा माइक देना अंकल जी को। धन्यवाद देऊ स्वर्गीय देवाला धन्यवाद देऊया। आम्ही अल्प आहोत, थोडे आहोत, पण देवाने ह्या लहानच्या कल्पावर बाळांनो तुम्हाला जर समजलं असेल, उमजलं असेल, कळलं असेल, उलगडलं असेल, तुम्ही धन्य आहात। हालेलुया। कारण हे स्वर्गाचं अन्न आहे। दैहिक अन्न पण मिळालं आपल्याला सकाळी, दुपारी 4 वाजता, परत आता संध्याकाळी दैहिक अन्न। यासाठी आम्ही इथे एकत्रित नाही आलो, तर देवाची दया आहे। मी वाहवा करायचं मला आवडत नाही, माझ्या लेकरांना सगळ्याला माहीत आहे। ह्या खरोखर सेवकाबद्दल मला खूप आनंद वाटतो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय देवा, परमेश्वर देवा, तुझे खोटं लपून बसलेलं फार सामर्थ्याचं पांखरं तू तुझ्या पवित्र शालूमध्ये लपून ठेवलेलं आहेस। राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, याचं जे कार्य पाहून देवा, भूतलावर अनेक तुझे कार्य आहेत, पण इथलं कार्य पाहून आत्म्याला, मनाला नाही, आत्म्याला समाधान, शांतीत घेऊन जातो जीवन। असं कार्य आज अनुभवलं बाप्पा। अब्बा, दत्तात्रेय सरसमर्था, या सेवकावर दीर्घायुष्य दे। असंच हे शरीर जीवात्मा राबून अनेक आत्मे तुझ्या राज्यामध्ये येण्यासाठी त्यांच्याद्वारे कार्य करून घे। महिमेच्या बापा, आजच्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये, पिरियडमध्ये जे तू अन्न दिलंस, दुपारी जे अन्न दिलंस, या अन्नाबद्दल, या आत्मिक अन्नाबद्दल कोटी कोटी प्रणाम करतो। किती मोकळेपणानं खुलेसा वार कळेल असं अन्न देण्याची क्रिया मी पहिली वेळ वयाच्या 80व्या वयामध्ये 25 वर्ष सेवेमध्ये मी पहिली वेळ पाहतोय। इतकं सुंदर, अतिसुंदर, जसं चंदनाचं लाकूड घासल्यावर वास जास्त सुगंध सुटतो, हे माझी पहिली वेळ पाहण्यास मला देवाने अनुभव मला मिळाला। याबद्दल देवाची स्तुती करतो, देवाला धन्यवाद। आजच्या हे अन्नाबद्दल धन्यवाद। हे अन्न जर आपण घरी जाऊन रवंत करू, सेवक सांगत होते, तोंड असं करून जनावर कसं करतं तसं रवंत करू। घरी गेल्यावर याचं मनन केल्यानंतर खरोखर आमच्या तुम्हाला खरं वाटत नसेल, मला आरोग्याचं वरदान आहे। मी प्रत्यक्षात जे सांगत असताना, मी वावा करणारा माणूस नाही, ते सांगत असताना ती जी क्रिया होते ती अगदी सत्य आहे। आपल्या शब्दामध्ये सामर्थ्य देव पाठवतो आणि देव काम करून घेतो। हालेलुया। हो, महान कार्य या आजच्या दुपारी आणि आत्ता 2 सत्रामध्ये, 2 पिरियडमध्ये जे स्वर्गाचं अन्न आम्हाला मिळालं, त्या देवाची स्तुती असो, देवाला धन्यवाद। आजच्या लेकरं, जे आलेले लेकरं धन्य आहेत की असं अन्न मिळालं।
ते बाप ह्या जीवात्म्याला, ह्या ध्यासाला, या सेवकाला दीर्घ आयुष्य देवो. येशूच्या पवित्र नावात यांचे लेकरं बाळांची सेवा आशीर्वादाने आशीर्वादित करो. येशू नावात मागतो. आमेन. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य येवो. जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे. जसं आमच्या ऋणास ऋण सोडितो तसेच आमचे ऋण आम्हास सोड. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नको, तर आम्हाला वाईटापासून सोडू. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. प्रवेश रक्त की जय. प्रवेश रक्त की जय. प्रवेश रक्ताचा जय जयकार असो. आमेन.